क्या है ये? ये खाना किसके लिए है? लिए। इससे पहले क्या लेकर गए थे अम्मी? दूध। दूध? हाँ, पिला दिए? हाँ। वो बड़ा वाला डिब्बा लेकर आए वापस? हाँ, सब लेकर। ठीक है जाओ। वो देखो एलियन बहुत टकला है। वेरी सैड। आहिल जिसके लिए खाना लेकर गए थे उसमें से एक पपी किसी गाड़ी के नीचे आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। ये देखिए यहाँ मैं कोंडे की तैयारी कर रही हूँ से माशाल्लाह। पहले मैंने ये ड्राई फ्रूट निकाले थे, कोई मैंने काउंटिंग नहीं की थी, बस अंदाजे से। और ये मैंने सुबह ही दूध उबाल के रख लिया था। ये देखिए कितनी मोटी मलाई इसमें जम गई, एक रोटी जैसी। इससे एक रोटी का 2-3 रोटी अगर परत ली जाए उतनी लेयर में इतनी मोटी मलाई थी। तो मैंने सुबह ही ये दूध बॉयल करके फिर फ्रिज में रख दिया था। और ये मैंने इधर शक्कर और गरी, इसको कोकोनट कहें, खोपरा, जो भी समझ में आए, मैंने उसे और इलायची पीस ली थी एक साथ में ही। और जब मैंने सुबह दूध बॉयल किया था तो फिर मैंने उसमें छोटी इलायची डाल दी थी और केसर, 1 पिंच केसर का और 6-7 छोटी इलायची डाल के मैंने आधे घंटे को दूध को पकाया था। फिर ठंडा होने के बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। और अब ये शाम में फिर से मैं खीर बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर चुकी हूँ। और इधर दूसरी साइड में पूरी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, सॉरी खस्ते के लिए, जिसे टिकिया भी बोलते हैं। एक्चुअली टिकिया ही बोलते हैं, खस्ता भी बोलते हैं। तो फिर ये मैंने आधा किलो के 2 पैकेट मैदे के ले लिए थे। और मुझे वैसे तो 1.25 किलो बनाना था, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो रही थी और मैं अकेली थी। अकेला मतलब मुझसे नहीं, थकान सी लग रही थी। साथ साथ मुझे बहुत सारे काम भी देखने होते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये कोंडे की बात थी तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कोंडा करना। फिर मैंने इसमें सूजी डाल दी थी। एक्चुअली 1 किलो में 100 ग्राम के तकरीबन सूजी पड़ती है। और ये मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया था, ये मेरा अंदाज़ा था कि हाँ ये 100 ग्राम जितनी सूजी थी। और एक्चुअली में ये 100 ग्राम जितनी परफेक्ट, मतलब मेरा जो भी था मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट था। फिर मैंने जो ये शक्कर और कोकोनट और इलायची पीस के रखी थी तो वो मैंने इसमें ही मिला दी थी। क्योंकि सब जाना एक साथ ही है तो फिर मैं कोकोनट अलग रखूँ, शक्कर अलग रखूँ और उसे आप लोगों को दिखाऊँ अलग अलग डिस्क्राइब करके, तो फिर मुझे काम ज़्यादा था। तो फिर मैंने आप लोगों को जो रियलिटी है वही दिखाई है। मैं ऐसे ही एक साथ ही मिक्स करके ही डालना, एक ही में मतलब बनना तो टिकिया ही है अव्वल एंड आखिर। तो फिर इतना क्या। फिर मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था, आप यहाँ घी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल लिया था और आधी कटोरी इससे और भी लिए थे मैंने ऑयल। उसके बाद मैंने इसे हाथों से मिक्स कर लिया था। ये देखिए मुट्ठी में, बिल्कुल मुट्ठी बन जाए तो समझ जाइए कि आपका खस्ता बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे जो मैंने चावल सुबह से ही भिगा के रखे थे, एक्चुअली 3-4 घंटे ही भीगे होंगे, वो मैंने दूध में ऐड कर दिया था। और फिर यहाँ बच्चों को पढ़ाने भी बिठा दी थी आहिल, जिससे गुस्सा भी हो रहा है कि मम्मा काम कर रही हैं। और इन लोग को स्टार्टिंग से ये था मम्मा पूरी हम बनाएंगे, मम्मा पूरी हम बनाएंगे। तो फिर मैंने कहा था ओके। और यहाँ पे मेरा डो टिक्की का तैयार है। मैंने जल्दी जल्दी से ये देखिए पूरी का भी डो कर लिया था। मैं सारी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बिजी शेड्यूल था। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट भी कट करके रखे। एक्चुअली काम मुझे सारा करना था। देखने में तो आप लोग को लग रहा है बस खीर पूरी टिकिया या खस्ता वॉटेवर बना है, बट लगता है टाइम। ये मैंने 3 लीटर दूध लिया था, मैं एक्चुअली बताना भूल गई। और अब मैंने चावल डाल के आधा घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन 20 मिनट तो हो ही गया है। तो मैंने जब तक सोचा कि मैं टिकिए का और पूरी का आटा तैयार करके रख दूं, क्योंकि फिर मुझे करना। ये मैंने इलायची पीसी थी, इलायची पीस नहीं रही थी एक्चुअली, इस बीच मेरा मिक्सर भी ख़राब हो गया था। तो मैंने अपने नेबर से मिक्सर लिया था। तो मैंने इलायची नहीं पीस रही थी तो उसमें शक्कर भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, जिससे आसानी से पिस गई थी। और फिर बस मैंने आटा, और एक ट्विस्ट तो मैं बताना भूल गई कि मेरा टिकिए का आटा थोड़ा सा गीला हो गया था। बच्चे देखिए पीछे कुछ दंगा हो गया दोनों बच्चों में। और ये चावल के बाद ये खीर पकने में तकरीबन आधा घंटा हो गया देखिए। और अब ये देखिए खीर गाढ़ी हो चुकी है। चावल मेरा एक्चुअली गल गया था, बट अभी इसे थोड़ा सा क्रश करना था चला चला के। और ये जो मैंने डो बना के रखा था, शायद उसमें मेहनत कर रहे हैं दिखाने की यस आई कैन डू इट, मैं मम्मा की हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और अशु अपनी व्लॉगिंग करने के लिए बात कर रहे हैं। एक्चुअली अशु का भी एक चैनल है, बट अभी मैं इसमें बिज़ी हूँ तो अशु का चैनल थोड़ा सा मैं बता रही थी। तो हाँ, शाद, अशु, आहिल
तीनों बच्चे मेरे तैयार थे कि मैं मम्मा की हेल्प करूँगा। और मैंने वहाँ टिकिया बेल के थोड़ा कट करके रख भी ली थी, क्योंकि रात हो रही थी और बस मुझे जल्दी जल्दी करना था। और माशाल्लाह से मेरी खीर बन के रेडी थी। मैंने उसे ठंडे होने के लिए रख दिया था। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और ये देखिए मैं आपको एक दिखा पाई हूँ। ये टिकिया मेरी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। जितने भी मेहमान आए थे तो उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की। अच्छा लगा कि जिस लिए मतलब मेहनत की और इतने मतलब बड़े नियाज मैंने दिलाई है इमाम जाफ़र सादिक का, तो फिर बरकत तो वैसे भी होनी थी, टेस्ट तो वैसे भी आना था, बट थोड़ी सी मेहनत भी थी। यहाँ बच्चे दूध पी रहे हैं। साथ साथ मुझे एक रहता है ना कि ये भी काम था, बच्चों को खाना खिलाना, पढ़ाई भी, पढ़ने के लिए भी बोलना, फिर दूध, और नेक्स्ट डे उन लोग का स्कूल था तो उन्हें जल्दी से सुलाना भी था। तो ये सारे होते हैं ना कि बिजी शेड्यूल रहता है मेरा काफ़ी। यहाँ इन लोगों ने खाना देखे खा के दाल राइस प्लेट में रखा हुआ है। और ये मेरी टिक्की माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी बन गई। अब पूरी की तैयारी हो रही है। शाद ने 1-2 बनाई, उसके बाद आशु ट्राई कर रहे हैं कि यस मैं भी मम्मा की हेल्प करूँगा, क्योंकि है ना मेरे बच्चों में ये है कि सबसे ज़्यादा मम्मा को प्यार कौन करता है तो सब मेरी हेल्प करते हैं कि यस। और ये आयल की डिज़ाइनर पूरी भी तैयार है आहिल ने भी अपनी दिखाई, टैलेंट अपना दिखाया, छुपा हुआ टैलेंट तो फिर बस बच्चे इसी के साथ मम्मा की हेल्प भी कर रहे थे। मेरा टाइम भी अच्छा जा रहा था कि हाँ बच्चे भी जग रहे थे, उनका साथ है तो फिर पूरी भी बना लूँ। और ये माशाल्लाह से नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। मैंने फ़जर की नमाज़ के बाद ही माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने नियाज़ करा दी थी। 6:30 बजे हाफिज़ जी आ गए थे और नियाज़ मेरी हो गई थी। तो एक सुकून सा मिला कि मतलब जो मैंने किया वो बस हो गया था। जोई आँख कितनी चमक रही है इनकी। ये मैं अपने नेबर के यहाँ गई थी, एक्चुअली पीछे घर है। सना भी कहीं चली गई, तो उनके यहाँ ये क्यूट सी कैट थी, तो फिर मुझे अच्छा ही लगी तो फिर मैंने शूट कर लिया हल्का सा, बस इस कैट की वजह से ही। और ये एक्चुअली नेक्स्ट इवनिंग है, इवनिंग टाइम है, तो शाद लेकर आए थे। एक्चुअली ये शूट आहिल ने किया, यस हाँ ये शूट आहिल ने किया है। शाद लेकर आए थे मंचूरियन एंड फ्राइड राइस, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अब मैं आ गई हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा खाना था। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, सैटरडे है तो फिर कपड़े वपड़े धुलने थे, फिर खाना वाना ये मतलब इधर उधर में कुछ सफाई भी थी, सर्दी के कपड़े भी रख रही थी साथ साथ। तो आज मैंने अपना लंच मिस कर दिया था, तो फिर मुझे इस टाइम अब भूख लग रही थी, जो कि मैं इस टाइम नहीं खाती हूँ, बट आज मैंने खाया अच्छा था। और मैं आपको बताना भूल गई, दोपहर में मैंने इस बिज़ी टाइम में थोड़ा सा टाइम निकाला अपने लिए मेहंदी लगाने के लिए। बस यूँ ही मन कर रहा था, और रजब का महीना भी है तो माशाल्लाह से मतलब मेहंदी मैंने यूँ ही लगाई थी, एक बस दिल कर रहा था, और बस इस महीने की फजीलत में भी मैंने मेहंदी तो लगा ली, तो इसलिए अच्छी बात है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।